हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं यूक्लिड के बारे में। ठीक है, यूक्लिड क्या थे? तो यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, और कहाँ का? तो यूनान का। और उन्हीं से संबंधित और ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला है यूक्लिड यूनान का दूसरा गणितज्ञ था। ठीक है, यूक्लिड क्या थे? तो यूक्लिड एक गणितज्ञ है। कहाँ के हैं? तो यूनान के। और इनका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है यूक्लिड का जीवन काल लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्लिड का जीवन काल लगभग कितना वर्ष पूर्व ईसा पूर्व माना जाता है, तो हो जाएगा लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा, फिर नेक्स्ट है यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, यूक्लिड को ज्यामिति का पिता क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन्होंने ज्यामिति के अध्ययन में विचार विमर्श की एक नई परंपरा का शुरुआत किया, जिसमें कुछ अभिगृहितों के आधार पर तर्कों द्वारा प्रमाण दिया जाता है। इन्होंने अभिगृहितों एवं तर्कों का उपयोग करते हुए 13 खंडों वाली एक पुस्तक लिखी, जो द एलिमेंट्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, द एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण इनको ज्यामिति का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके ये पे परिभाषा दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ज्यामिति के अध्ययन में एक नई शुरुआत की, नई तरीके से, और उसमें कुछ अभिगृहितों को क्या किया? प्रमाण दिया, और उसके आधार पर और उस तर्क के आधार पर इन अभिगृहितों का उपयोग करते हुए 13 खंडों वाली एक पुस्तक लिखे, और जिसका नाम द एलिमेंट्स है। यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो द एलिमेंट्स। और यूक्लिड को ज्यामिति का पिता क्यों कहा जाता है, तो ये कारण लिख देंगे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में ज्यामिति का उपयोग वैदिक अनुष्ठानों और विभिन्न प्रकार के वेदी के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ज्यामिति का उपयोग हमारे प्राचीन भारत में भी होता था। ठीक है, क्यों? तो वैदिक अनुष्ठान यानी यज्ञ के लिए विभिन्न प्रकार के वेदी के निर्माण में, जिसमें आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, वृत्ताकार इत्यादि इसके आकार के वेदी का निर्माण किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में ज्यामिति का उपयोग सड़क तथा मकान बनाने में भी होता था। ठीक है, अब प्राचीन भारत में ज्यामिति का उपयोग क्यों होता था, कहाँ होता था? ठीक है, तो सड़क बनाने तथा मकान बनाने में भी होता था। ये कैसे पता चला? तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से पता चला। फिर नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र, ठीक है, ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ठीक है, अब प्राचीन भारत में एक ग्रंथ था जिसका नाम था सुलभा सूत्र, जो 500 से 800 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र ज्यामितीय रचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो कहाँ था? तो भारत में, प्राचीन भारत में। फिर अथर्ववेद में दिए गए श्री यंत्र में, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े 9 क्या है? तो 9 समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अथर्ववेद में एक श्री यंत्र है जिसमें 9 क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इस तरह से, इसकी 2 भुजा बराबर होती है, इस तरह से, फिर ऊपर से इस तरह से करके इस तरह से था। ठीक है, फिर ये नीचे से इस तरह से, फिर यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से फिर ऊपर से ऐसे करके और इसको ऐसे आगे बढ़ा के और इस तरह से ये त्रिभुज था। और इसी में क्या है? टोटल 9 जोड़ा, 9 जो कितना है? तो 9 सम द्विबाहु त्रिभुज अंतरित है, यानी कि उसमें 9 त्रिभुज है। ठीक है, और उस टोटल त्रिभुज में लगभग 43 छोटे त्रिभुज का निर्माण होते हैं, जो नेक्स्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि श्री यंत्र में स्थित 9 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार स्थित है कि इससे
43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। कितने त्रिभुजों का? तो 43 छोटे त्रिभुजों का। फिर नेक्स्ट, वैदिक काल में ज्यामिति की शुरुआत पूजा के लिए विभिन्न आकार की वेदियों और अग्नि कुंडों को बनाने के क्रम में हुआ। प्राचीन वैदिक काल में ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई? तो विभिन्न आकार की वेदियों एवं अग्नि कुंडों को बनाने में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, घर में जब धार्मिक स्थल होता था तो वहां पर साधारणतः वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और अगर सार्वजनिक पूजा स्थलों पर क्या होता था? आयतों एवं त्रिभुजों और समलंबों के मिलते जुलते आकारों का प्रयोग होता था। तो वैदिक काल में, ठीक है, घर में अगर कोई धार्मिक क्रिया या धार्मिक क्या पर्व त्योहार है तो उसमें कैसा होता था? तो उसमें वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग होता था। और अगर सार्वजनिक पूजा स्थल है तो वहां पर आयत एवं त्रिभुजों एवं समलंबों से मिलते जुलते आकारों का प्रयोग होता था। सो इस तरह से इस वीडियो में जो था वो थेल्स था। पिछले बार भी जो वीडियो बताए थे उसमें पाइथागोरस के बारे में था। ठीक है। और ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? तो मिस्र यूनान ये बेबीलोनिया के निवासियों के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो प्रथम स्थान मिस्र, बेबीलोनिया एवं यूनान के निवासियों को ही दिया जाता था। ठीक है। तो वो इस सभी जानकारी जो था वो पिछले वीडियो में था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।